इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन टू मोबाइल कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहला लाइन दिखाई दे रहा होगा, व्हाट विल कंप्यूटर्स लुक लाइक इन 10 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि जो भी हम कंप्यूटर्स आज के समय में यूज़ कर रहे हैं, क्या वो कंप्यूटर आने वाले 10 साल में भी उसी तरीके से रहेगा? तो इसका आंसर है नो। ठीक है, इसका आंसर है नो। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसमें रैपिडली क्या होते रहेंगे, लगातार चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है, चेंजेस होते रहेंगे। हर बार क्या हो रहा है, हर बार नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो क्या हो रहा है, प्रोसेसर में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कंप्यूटर के साइज़ में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। धीरे धीरे कंप्यूटर का साइज़ क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, डिफरेंट नीड्स के लिए। ठीक है, आज के समय में आप देख सकते हैं पाम टॉप भी आ गए हैं, है ना, जिन्हें आप बैक पॉकेट में भी इजीली कैरी कर सकते हैं। धीरे धीरे कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी कि कंप्यूटर का जो साइज़ है वो आपका छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, नो वन कैन मेक अ वोली एक्यूरेट प्रेडिक्शन बट हैज़ अ जनरल फीचर, मोस्ट कंप्यूटर विल सर्टनली बी पोर्टेबल। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रोसेसर में डिफरेंट इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, कंप्यूटर का साइज भी लगातार इम्प्रूव हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर आपका पोर्टेबल होता चला जा रहा है। तो इसलिए कोई भी एकदम एक्यूरेटली यह नहीं बता सकता कि आने वाले समय में जो है किस तरीके का कंप्यूटर का साइज़ रहेगा, किस तरीके के फीचर्स रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, हर बार यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हर बार जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो रही है, बार बार बदल रही है। ठीक है, आज के समय में जो जनरल यूज़र है उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी वो कंप्यूटर यूज़ कर ले वो इजी होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए, है ना। तो एक भले ही प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन एज अ जनरल फीचर ये माना जा सकता है कि अधिकतर कंप्यूटर पोर्टेबल होंगे। ठीक है, अब पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल का मतलब होता है लाने ले जाने में आसान, संभालने में आसान, कैरी करने में आसान। यानी कि हम यहाँ पर यह प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, है ना, भले ही हम यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे कि कंप्यूटर का साइज क्या होगा, लेकिन हम यह मानकर चल रहे हैं, यह हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आने वाले समय में जितने भी कंप्यूटर्स और डेवलप होंगे वो एक पोर्टेबल होंगे। ठीक है, उनमें एक फीचर होगा पोर्टेबिलिटी का, आप कंप्यूटर को ईजिली कैरी कर पाओगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, भले ही हमने बोल दिया कि हम कंप्यूटर को ईजिली कैरी कर पाएंगे एक जगह से दूसरे जगह पे, तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ विल यूज़र एक्सेस नेटवर्क्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स और अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, भले ही आपने कंप्यूटर को बना दिया पोर्टेबल, इजी टू कैरी, लेकिन क्वेश्चन ये रहता है कि जब भी आप किसी न्यू नेटवर्क पे जाओगे, है ना, क्या है, यदि आप अपने प्लेस से मूव कर रहे हैं, यानी कि आप न्यू नेटवर्क पे जा रहे हैं, आपके पास इजी टू कैरी डिवाइसेस है, आपके पास पोर्टेबल डिवाइसेस है, तो फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, या यूज़र्स के लिए इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि यूज़र्स कैसे एक्सेस करेंगे नेटवर्क को। ठीक है, कंप्यूटर्स की मदद से और अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, अब अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हो जाते हैं आपके मोबाइल। ठीक है, मोबाइल हो गया, मोबाइल के अलावा और भी बहुत सारे अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। इसके अलावा क्या हो रहा है, नंबर ऑफ डिवाइसेस क्या है, इंक्रीजिंग हो रहे हैं बिना वायर्स वाले। ठीक है, आज के समय में जो भी डिवाइसेस आ रहे हैं, मैक्सिमम डिवाइसेस विदाउट वायर्स हैं। ठीक है, मैक्सिमम डिवाइसेस में क्या है, कोई भी वायर्स नहीं रहते हैं। अधिकतर डिवाइसेस आज के समय में वायरलेस आ रहे हैं, चाहे वो जियो का वाईफाई हॉटस्पॉट हो, या आज के समय में आपको बहुत सारे वाईफाई राउटर्स भी देखने को मिलेंगे। बहुत सारे मतलब जो वायरलेस डिवाइसेस उनकी संख्या क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, एन एवर इंक्रीजिंग नंबर विदाउट एनी वायर्स। ठीक है, यानी कोई भी डिवाइस जिसमें वायर का यूज़ नहीं होता है उसे हम बोलते हैं वायरलेस। हाउ विल पीपल स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम एट वर्क ड्यूरिंग वेकेशन। ठीक है, अब क्या होता है, क्या कोई भी इंसान हमेशा काम पे रहेगा? नहीं, कभी कभी वो छुट्टी पर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर
इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कैसे लोग अपने समय को काम में लगाएंगे छुट्टियों के दौरान। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि मैनी पीपल विल बी मोबाइल। ठीक है, अधिकतर लोगों के पास आज के समय में क्या है, मोबाइल है। ठीक है, ये जो सेंटेंस लिखा है मैनी पीपल विल बी मोबाइल, इसका दो मतलब है। पहला मतलब ये है कि आज के समय में अधिकतर लोगों के पास मोबाइल है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर इसका मीनिंग ये है मैनी पीपल विल बी मोबाइल का, अधिकतर पीपल जो है मोबाइल की तरह वर्क करने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने लोकेशन से, है ना, अपने एक फिक्स लोकेशन से काम ना करके, है ना, पोर्टेबल डिवाइसेस की तरह हो गए हैं। वो अलग अलग लोकेशंस पे भी काम कर पाते हैं। ठीक है, क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास ऐसे डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से वो अपने काम को जारी रख पाते हैं। मैनी पीपल विल बी मोबाइल ऑलरेडी वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टुडे सोसाइटी। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमने यहाँ पर यह बताया कि आज के समय में अधिकतर लोगों के पास मोबाइल है या उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिससे वो अपने काम को जारी रख सकते हैं छुट्टियों के दौरान भी। थिंक फॉर एग्जाम्पल ऑफ एन एयरक्राफ्ट विथ 800 सीट्स। ठीक है, सोचिए एक ऐसे एग्जाम्पल के बारे में जहाँ पर हमारे पास एक एयरक्राफ्ट है ना, कुछ एरोप्लेन के जैसा, जिसमें हमारे पास कितने सीट्स हैं, 800 सीट है ना, मतलब उसमें जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 800 है। ठीक है, इसके बाद है मॉडर्न एयरक्राफ्ट ऑलरेडी ऑफर लिमिटेड नेटवर्क एक्सेस टू पैसेंजर्स एंड एयरक्राफ्ट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑफर इजी इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह बोला गया है कि जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, ठीक है, पुराने एयरक्राफ्ट की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो है, मॉडर्न एयरक्राफ्ट में या मॉडर्न एरोप्लेन्स में कुछ लिमिटेड नेटवर्क एक्सेस, है ना, कुछ जो है आपका लिमिटेड नेटवर्क एक्सेस दिया गया है पैसेंजर्स के लिए, यात्रियों के लिए दिया गया है। और जो नेक्स्ट जनरेशन का आने वाला जो भी एयरक्राफ्ट्स रहेंगे उनमें बहुत ही आसानी से आप इंटरनेट सर्विसेज को एक्सेस कर पाओगे। इन दिस सिनेरियो a mobile network moving at high speed above ground with a wireless link will be the only means of transporting data to and from passengers। ठीक है, यदि हम बात करते हैं इस तरीके की सिनेरियो की जिसमें हमको इनसाइड एयरक्राफ्ट, है ना, एयरक्राफ्ट के अंदर यदि हमको कोई इंटरनेट एक्सेस करना है, ठीक है, एयरक्राफ्ट के अंदर यदि हमको कोई इंटरनेट एक्सेस करना है, तो यहाँ पर जो मोबाइल नेटवर्क है, यहाँ पर जो भी मोबाइल नेटवर्क रहेगा वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि वो जो है एबव ग्राउंड, है ना, ज़मीन से ऊपर भी आपका हाई स्पीड दे और उसमें एक वायरलेस लिंक भी होना चाहिए। ठीक है, वायरलेस लिंक इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब वो एयरक्राफ्ट एबव ग्राउंड ट्रेवल करेगा, है ना, एबव ग्राउंड ट्रेवल करेगा तो क्या होगी, उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, है ना, और केबल को तो हाइट पे पहुंचाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हमारे पास वायरलेस लिंक की। ठीक है, हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, वायरलेस लिंक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उसी वायरलेस लिंक से डेटा को ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा और पैसेंजर से कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, यानी कि जब भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं 2 वे कम्युनिकेशन होता है, एक अपलोड, ठीक है, अपलोड और डाउनलोड दोनों होता है, सेंड और रिसीव दोनों होता है, तो उसके लिए हमारे पास एक ऐसा लिंक होना चाहिए जिससे आप कम्युनिकेशन कर पाओ। तो ये तो हो गया एक एग्जांपल एयरक्राफ्ट वाला। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, थिंक ऑफ कार्स विथ, फॉर इंस्टेंस, थिंक्स ऑफ कार विथ इंटरनेट एक्सेस एंड बिलियंस ऑफ एम्बेडेड प्रोसेसर्स that have to communicate with, for instance, cameras, mobile phones, CD players, headsets, keyboards, intelligent traffic signs and sensors। ठीक है, हम सोचते हैं अब यहाँ पर कार के बारे में। ठीक है, कार के बारे में
ठीक है। आज के समय में जो मॉडर्न कार्स आपको मिलेंगे, उन मॉडर्न कार्स में इंटरनेट एक्सेस की भी फैसिलिटी आ सकती है या आने वाली है। और साथ ही साथ उसमें बहुत सारे एम्बेडेड प्रोसेसर्स भी लगेंगे, जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो अदर डिवाइसेस के साथ, जैसे कि कैमरा, मोबाइल फ़ोन, सीडी प्लेयर, हेडसेट, कीबोर्ड, साथ ही साथ इंटेलिजेंट ट्रैफिक साइंस और सेंसर्स, इन सभी के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कार्स का कम्युनिकेशन मोबाइल फ़ोन के बारे में, मोबाइल फ़ोन से, यानी कि मोबाइल फ़ोन और कार आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से भी कार को हैंडल किया जा सकता है। सीडी प्लेयर से यदि हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं कार की, तो सीडी प्लेयर को एक कार में यूज़ किया जा सकता है। हेडसेट को भी यूज़ किया जा सकता है फॉर म्यूज़िक पर्पस। साथ ही साथ सेंसर्स भी हो सकते हैं आपके कार्स में। ठीक है। अब ये सेंसर्स, यदि कार के बारे में, कार के रिलेटेड बात करते हैं सेंसर्स, तो एक सेंसर कार में क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है। सेंसर कार में ये काम कर सकता है कि सामने से यदि कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, ठीक है, ऑब्स्टेकल आ रहा है, तो वो कार ड्राइवर को इन्फॉर्म कर सकता है कि सामने से कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, आप कार का जो है डायरेक्शन चेंज करिए, ठीक है, ताकि एक्सीडेंट ना हो। इसके अलावा सेंसर एक काम और कर सकता है कि यदि आपकी कार में किसी भी तरीके का फायर होने का पॉसिबिलिटी, आग लगने का पॉसिबिलिटी है, तो सेंसर आपको एक फायर अलार्म दे सकता है कुछ मिनट पहले, कुछ मिनट या कुछ सेकंड पहले। इसके बाद बोला जा रहा है दिस प्लेथोरा ऑफ डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन शो द ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन टुडे। ठीक है। इस तरीके के जो नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, जैसे कि हो गया आपका सीडी प्लेयर, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, हेडसेट, कीबोर्ड, इंटेलिजेंट ट्रैफिक साइंस एंड सेंसर्स। इसके अलावा जो अभी हमने और भी डिवाइसेस के बारे में बात किया, जैसे कि वायरलेस नेटवर्क के लिए जो यूज़ होते हैं, तो इस तरीके का जो डिवाइस और एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पर दिखाते हैं कि मोबाइल कम्युनिकेशन आज के समय में इतना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि जैसे आपको अबव द ग्राउंड आप यदि ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि आप किसी एयरक्राफ्ट में हैं, सपोज़ आप किसी एयरक्राफ्ट में हैं और आपको किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन करना है, तो वहाँ पर वायर्ड कम्युनिकेशन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वायर उतना हाइट तक जा नहीं सकता। इसलिए हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वायरलेस कम्युनिकेशन की। ठीक है। तो यहाँ पर जो मोबाइल और वायरलेस कम्युनिकेशन है थोड़ा सा आपस में रिलेटेड है, लेकिन दोनों में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि हमको इस मोबाइल और वायरलेस टर्म्स को भी डिफाइन करना पड़ेगा अच्छे ढंग से, ताकि आप समझ सकें कि एक मोबाइल में और वायरलेस में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यह समझते हैं कि मोबिलिटी क्या चीज़ होती है ना। तो यहाँ पर आपको यह पता चलेगा देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोबिलिटी। ठीक है। मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक यूज़र या एक डिवाइस क्या ईजी टू कैरी है या नहीं, और अपने प्रिस्क्राइब्ड लोकेशन से अदर लोकेशंस पे जाके आप सर्विसेज का ईजिली यूज़ कर पाते हैं कि नहीं, वो कहलाती है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी दो टाइप्स की होती है, एक होता है यूज़र मोबिलिटी और दूसरा होता है आपका डिवाइस पोर्टेबिलिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूज़र मोबिलिटी के बारे में। तो यूज़र मोबिलिटी रिफर्स टू ए यूज़र who has access to the same or similar telecommunication services at a different place। ठीक है। यूज़र मोबिलिटी का मतलब ये होता है एक ऐसा यूज़र जिसके पास एक्सेस है बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के या सेम टाइप के टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज का डिफरेंट प्लेसेस पे। यानी कि एक यूज़र जो रहेगा वो सेम या सिमिलर टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज को अलग अलग प्लेसेस पे यूज़ कर पाएगा। एग्जाम्पल, द यूज़र कैन बी मोबाइल एंड द सर्विसेज विल फॉलो हिम और हर। ठीक है। इसका मतलब ये है कि यूज़र एक मोबाइल की तरह है और सर्विसेज उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो यूज़र है, सपोज वो लोकेशन ए पे है, ठीक
ठीक है, लोकेशन ए पे है और उसने n नंबर ऑफ सर्विसेज को क्या किया, एक्सेस किया। अब सपोज जो यूज़र है वो चला गया लोकेशन बी पे, ठीक है, लोकेशन बी पे चला गया, तो अगेन वो n नंबर ऑफ सर्विसेज को एक्सेस कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्विसेज यूज़र को फॉलो कर रही हैं, है ना। यूज़र जिस लोकेशन पे जा रहा है, सर्विसेज वहाँ उसे क्या कर रही है, फॉलो कर रही हैं। तो इसको सिंपली बोला जा सकता है यूज़र मोबिलिटी, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल फॉर mechanism supporting user mobility are simple call forwarding solution known from the telephone or computer desktop supporting roaming is that the desktop looks the same no matter which computer a user uses to log into the network। सिंपल एग्जांपल में यदि हम देखते हैं यूज़र मोबिलिटी का, तो वो ये होता है कि यदि सपोज़ कोई यूज़र जगदलपुर में है, सपोज़ कोई यूज़र जगदलपुर में है और ये जगदलपुर जो है आपके छत्तीसगढ़ में है ना, जगदलपुर आपके छत्तीसगढ़ स्टेट में आता है। सपोज़ यूज़र जगदलपुर से चला जाता है भुवनेश्वर, है ना, भुवनेश्वर सपोज़ चला जाता है यूज़र, ठीक है। अब भुवनेश्वर किस में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। भुवनेश्वर किस में है, भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है। तो यूज़र जो जगदलपुर से है वो यहाँ पर चला गया है भुवनेश्वर में, तो अभी भी वो मोबाइल सर्विसेज का यूज़ कर पाएगा, ठीक है, मोबाइल सर्विसेज का क्या कर पाएगा, यूज़ कर पाएगा। लेकिन हो सकता है कि उसके नेटवर्क पे, उसके मोबाइल पे क्या दिखाने लगे, उसके मोबाइल पे दिखाने लगे रोमिंग, क्योंकि वो अपने सर्किल से, है ना, जो भी टेलीकॉम सर्किल है उस सर्किल से बाहर आ गया है, ठीक है। क्योंकि ये जो जगदलपुर है वो आएगा आपका MP एंड CG वाले टेलीकॉम सर्कल में आता है, और ये जो भुवनेश्वर उड़ीसा है वो आपका उड़ीसा वाले टेलीकॉम सर्कल में आएगा। तो दोनों का जो टेलीकॉम सर्कल है वो अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए जो है यूज़र हो सकता है रोमिंग में चला जाए, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। इट डिपेंड्स अपॉन द मोबाइल नेटवर्क, है ना, हर मोबाइल नेटवर्क में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कुछ नेटवर्क पे यदि आप CG से उड़ीसा जाओगे तो वो रोमिंग दिखा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो और भी फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि कॉल फॉरवर्डिंग, ठीक है, कॉल फॉरवर्डिंग जो है वो भी आपकी मोबिलिटी में आता है, यूज़र मोबिलिटी में आता है। यानी कि सपोज़ कोई यूज़र ए है, यदि वो किसी नेटवर्क ए में है, ठीक है, किसी नेटवर्क ए में है। अब मान लीजिए सेकेंड सिनेरियो में जो यूज़र ए है वो मूव करते करते कहाँ पहुँच गया, नेटवर्क बी पे पहुँच गया, ठीक है, नेटवर्क बी पे पहुँच गया, ठीक है। और सपोज़ एक और यूज़र है, यूज़र बी है जो नेटवर्क ए में है ना, उसका लोकेशन क्या है, मूव नहीं हुआ है, ठीक है। अभी रिसेंटली जो यूज़र ए का लोकेशन है वो नेटवर्क बी में है, ठीक है। तो यूज़र बी नेटवर्क ए से यदि कोई कॉल करेगा यूज़र ए को, जो कि अभी नेटवर्क किस में पहुंच गया, नेटवर्क बी पे पहुंच गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे क्या हो जाएगा, कॉल फॉरवर्डेड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, यूज़र का जो रिसेंट लोकेशन है वो क्या हो जाएगा, वो है नेटवर्क बी, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है कॉल फॉरवर्डिंग। और दूसरा जो एग्जांपल है वो ये है कि डेस्कटॉप पे अलग अलग यूज़र का लॉगिन होना, ठीक है। सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप ए, ठीक है, डेस्कटॉप ए है जिसमें हमारे पास यूज़र 1 है, ठीक है, डेस्कटॉप पे ए है, यूज़र 1 है, ठीक है। तो यूज़र 1 ने डेस्कटॉप ए के कुछ सर्विसेज को यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, यूज़र 1 सपोज उसके बाद यूज़र 1 क्या हो गया, लॉग आउट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद इसी डेस्कटॉप ए पे यूज़र
टू भी, है ना, अलग यूज़र भी क्या कर सकता है, लॉगिन कर सकता है। तो इस केस में क्या डेस्कटॉप बदल जाएगा? नहीं, डेस्कटॉप नहीं बदलेगा, डेस्कटॉप हमेशा सेम ही रहेगा, है ना, सेम ही रहेगा, डेस्कटॉप नहीं बदलेगा। अलग अलग यूज़र क्या कर सकते हैं, उसमें लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है यूज़र मोबिलिटी। ठीक है, अब आता है डिवाइस पोर्टेबिलिटी। ठीक है, विद द डिवाइस पोर्टेबिलिटी द कम्युनिकेशन डिवाइस मूव्स विथ और विदाउट यूज़र। ठीक है, जब हम बात करते हैं डिवाइस पोर्टेबिलिटी के बारे में, तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो भी डिवाइस मूव कर रहा है, जो भी डिवाइस मूव कर रहा है वो हमेशा विथ अ यूज़र मूव करे, है ना। जो डिवाइस है वो विथ और विदाउट यूज़र भी आपका इजीली मूव कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आ रहा है मैनी मैकेनिज्म्स इन द नेटवर्क एंड इनसाइड द डिवाइस हैव टू मेक श्योर दैट कम्युनिकेशन इज स्टिल पॉसिबल वाइल द डिवाइस इज मूविंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि डिवाइस जिस भी नेटवर्क से जुड़ी है ना, जो भी आपका डिवाइस है वो जिस भी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, तो उस नेटवर्क में इस तरह का मैकेनिज़्म होना चाहिए, इस तरीके की फैसिलिटी होनी चाहिए कि जब भी डिवाइस, है ना, जब भी डिवाइस मूव कर रहा है, जब भी कोई डिवाइस मूव कर रहा है विथ और विदाउट यूज़र, तो उसमें जो कम्युनिकेशन है ना, उसमें जो कम्युनिकेशन है यानी कि डेटा का एक्सचेंज, डेटा का ट्रांसफ़र और डेटा का रिसीवल, है ना, ये दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, उसमें स्टिल पॉसिबल होनी चाहिए। अब हम आते हैं इस चीज़ के भी एग्जांपल पर। ए टिपिकल एग्जांपल फॉर सपोर्टिंग सिस्टम सपोर्टिंग डिवाइस पोर्टेबिलिटी इज़ द मोबाइल फ़ोन सिस्टम, where the system itself hands the device from one radio transmitter, also called a base station, to the next if the signal becomes too weak। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल है एक ऐसे सिस्टम का जो कि सपोर्ट करता है डिवाइस पोर्टेबिलिटी को। ठीक है, तो डिवाइस पोर्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है मोबाइल फ़ोन, है ना, डिवाइस पोर्टेबिलिटी को सपोर्ट कौन करता है, एक मोबाइल फ़ोन सिस्टम। ठीक है, तो यह अब ये क्या होता है, यहाँ पर जो मोबाइल है ना, यहाँ पर जो मोबाइल सिस्टम है वो सिस्टम क्या करता है, यदि सिग्नल अवेलेबल नहीं है ना, यदि सिग्नल अवेलेबल नहीं है कम्युनिकेशन के लिए, सिग्नल अवेलेबल नहीं है, सफिशिएंट सिग्नल अवेलेबल नहीं है, तो इसका जो सिग्नल लोकेशन है वो कहाँ पे चला जाता है, एक रेडियो ट्रांसमीटर से नेक्स्ट पे चला जाता है। यानी कि एक बेस स्टेशन से होके, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीएस, है ना, एक बेस स्टेशन से होके दूसरे बेस स्टेशन पे चला जाता है सिग्नल। यदि सिग्नल कमज़ोर हो रहा है ना, तो यदि हमें एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन पे जाना है, तो इसके लिए दो पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, पहला तो ये कि यूज़र जो है मोबाइल के साथ सेकंड नेक्स्ट बेस स्टेशन पे चला जाए, या फिर जो मोबाइल है उसी में एक तरीके की फैसिलिटी हो कि जितना अवेलेबल हो सके, सपोज़ हमारे पास BS1 और BS2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज़ कम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, सपोज़ कम है, तो मोबाइल में इस तरीके की फैसिलिटी होनी चाहिए कि यदि BS1 से कोई सिग्नल आ रहा है, यदि वो वीक है, तो मोबाइल में ये इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो बेस स्टेशन 2 के सिग्नल को कैप्चर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मोबाइल को तो मूवमेंट नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन उसके जो सिग्नल रिसीवर है वो मूवमेंट कर ले रहा है। तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये होता है कि सपोज़ BS1 बेस स्टेशन 1 और बेस स्टेशन 2 के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यूज़र के पास मोबाइल है, ठीक है, यूज़र के पास मोबाइल है, लेकिन जब वो बेस स्टेशन पे है, सपोज़ उसका सिग्नल वीक है, तो यदि उसको कम्युनिकेशन करना है
है ना। और मान लीजिए यहाँ पर मोबाइल का सिग्नल बेस स्टेशन 2 तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो यहाँ पर मोबाइल विथ यूज़र, है ना, मोबाइल विथ यूज़र मूव करके कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपके बेस स्टेशन 2 पे, ताकि वो कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है, इन द केस बेस स्टेशन 1 और बेस स्टेशन 2 का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तब। ठीक है, विथ रिगार्ड्स टू डिवाइसेस द टर्म वायरलेस इज यूज्ड। ठीक है, डिवाइसेस के टर्म्स में यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर वायरलेस टर्म्स का ज़्यादातर यूज़ होता है। दिस ओनली डिस्क्राइब्स द वे ऑफ एक्सेसिंग ए नेटवर्क और अदर कम्युनिकेशन पार्टनर्स इज दैट विदाउट ए वायर। ठीक है, तो जब भी हम बोलते हैं टर्म्स वायरलेस, तो इसका मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं कि हमको किसी भी नेटवर्क को कैसे एक्सेस करना है, साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं अदर कम्युनिकेशन पार्टनर्स के बारे में। साथ ही साथ जब भी हम वायरलेस बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमको विदाउट ए वायर, है ना, विदाउट ए वायर यदि हमको एक नेटवर्क को कैसे एक्सेस करना है। द वायर इज रिप्लेस्ड बाय द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू द एयर। Although wireless transmission does not need any medium। ठीक है, अब जब भी हम बात करते हैं वायरलेस के बारे में, तो वायर को किससे रिप्लेस किया गया होगा? वायर को रिप्लेस किया गया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ट्रांसमिशन के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं कहाँ पर ट्रांसमिट होते हैं? थ्रू द एयर, थ्रू द एयर होते हैं। थ्रू द एयर यदि हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वायरलेस ट्रांसमिशन में किसी भी तरीके की आपको ऐसे मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिग्नल्स को कैरी करने के लिए। ए कम्युनिकेशन डिवाइस कैन थस एग्जिबिट वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसलिए कम्युनिकेशन डिवाइसेस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो होता है फिक्स्ड एंड वायर्ड। फिक्स्ड एंड वायर्ड, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन डिवाइस फिक्स्ड भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है। ठीक है, दिस कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब्स द टिपिकल डेस्कटॉप कंप्यूटर इन ऑफिस। ठीक है, यदि हम बात करते हैं फिक्स्ड और वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल हो सकता है। सपोज हमारे पास कोई कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है। ठीक है, और ये डेस्कटॉप कंप्यूटर कहाँ पर इंस्टॉल्ड, कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है? वो इस्टेब्लिश्ड है किसी न किसी ऑफिस में। ठीक है, अब ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर हमने ऑफिस में फिक्स कर दिया है, अब क्या है, ये इजीली पोर्टेबल नहीं है, है ना। अब ये जो है ये इजीली पोर्टेबल नहीं है, ये क्या हो गया, अपनी जगह पे फिक्स हो गया, है ना। बहुत ही स्पेशल कंडीशन में ही आप उसको मूव करोगे, नहीं तो ज़्यादातर समय वो क्या रहेगा, ऑफिस में ही रहेगा, है ना। वो उतना ज़्यादा पोर्टेबल नहीं है, ईजी टू कैरी नहीं है। नाइदर वेट नॉर पावर कंजम्पशन ऑफ डिवाइसेस अलाउ फॉर मोबाइल यूसेज। ठीक है, अब क्या होता है, ये यदि हम डेस्कटॉप की वेट की बात करें, तो डेस्कटॉप का जो वेट है वो नॉर्मल लैपटॉप के कंपैरिजन में क्या होता है, इसका वेट ज़्यादा होता है, हैवी होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसका पावर कंजप्शन भी नॉर्मल लैपटॉप की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरीके के डिवाइसेस जब भी हम यूज़ करते हैं, तो इस तरीके के डिवाइसेस को आप मोबाइल यूसेज पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये पोर्टेबल नहीं है। ठीक है, पोर्टेबल नहीं है। द डिवाइसेस यूज फिक्स्ड नेटवर्क फॉर परफॉर्मेंस रीजंस। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं किसी डेस्कटॉप के बारे में, तो इस तरीके के डेस्कटॉप यूज़ करते हैं फिक्स्ड नेटवर्क। ठीक है, फिक्स्ड नेटवर्क मतलब वायर्ड वाले ज़्यादातर यूज़ होते हैं डेस्कटॉप में। ठीक है, आज के समय में आप देखे होंगे कि डेस्कटॉप में भी वायरलेस आ गया है। ठीक है, वायरलेस आ गया है। ठीक है, तो वायरलेस जो आया है वो सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट, है ना, लेटेस्ट डेस्कटॉप में ही ज़्यादातर अवेलेबल है। मैक्सिमम डेस्कटॉप में क्या है, आज भी वायर्ड और फिक्स्ड नेटवर्क ही ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक कम्युनिकेशन डिवाइसेस में, वो है मोबाइल एंड वायर्ड। ठीक है, मैनी ऑफ टूडेज लैपटॉप्स फॉल इनटू दिस कैटेगरीज, है ना। आज के समय के जो बहुत सारे लैपटॉप्स हैं
वो इस कैटेगरी में आते हैं कि वो मोबाइल और वायर्ड दोनों हैं। यूजर्स कैरी द लैपटॉप फ्रॉम वन होटल टू द नेक्स्ट, रिकनेक्टिंग टू द कंपनीज नेटवर्क बाय द टेलीफोन नेटवर्क एंड अ मॉडेम। ठीक है, मोबाइल एंड वायर्ड का मतलब ये है कि आज के समय की जो अधिकतर लैपटॉप हैं वो मोबाइल एंड वायर्ड दोनों कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि उसमें आप वायर्ड नेटवर्क भी यूज़ कर सकते हो, है ना, उस पर आप लैन वगैरह का केबल भी यूज़ कर सकते हो, है ना, वायर्ड नेटवर्क से भी आप कनेक्ट कर सकते हो और वायरलेस से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल एक यूज़र कैरी कर रहा है लैपटॉप जो और एक होटल से नेक्स्ट होटल पे मूव कर रहा है, तो वो रिकनेक्ट कर सकता है कंपनी के नेटवर्क को, रिकनेक्ट कर सकते हैं कंपनी के नेटवर्क से, जिसके लिए वो यूज़ कर रहा है टेलीफोन नेटवर्क और एक मॉडेम। इसके बाद नेक्स्ट है फिक्स्ड एंड वायरलेस। ये मोड यूज़ होता है नेटवर्क को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, फिक्स्ड और वायरलेस मोड किसके लिए यूज़ होता है? इंस्टॉलिंग ऑफ नेटवर्क को इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। एग्जाम्पल, इन हिस्टोरिकल बिल्डिंग टू अवॉइड डैमेज बाय इंस्टॉलिंग वायर्स और a trade shows to ensure fast network setup। ठीक है, यानी कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में, है ना, पुरानी इमारतों में यदि हम कोई भी वायर इंस्टॉल करते हैं तो कई बार कुछ डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो उस तरीके के केस में फिक्स्ड एंड वायरलेस का यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। दूसरा एग्जांपल ये है, bridging the last mile to a customer by a new operator that has no wired infrastructure and does not want to lease line from a competitor। देखिए, दूसरा एग्जांपल ये है कि यदि हमको कस्टमर को एक न्यू ऑपरेटर देना है जिसमें कोई भी वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप बिना लीज लाइन लिए भी उसको एक वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है मोबाइल एंड वायरलेस। ठीक है, मोबाइल एंड वायरलेस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। कोई भी केबल रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा यूज़र को। कब रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा? जब वो एक डिफरेंट वायरलेस नेटवर्क पे जा रहा है। अधिकतर टेक्नोलॉजीज़ जो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे वो इस तरीके के डिवाइसेस का यूज़ करेगा, और हम साथ ही साथ उन नेटवर्क्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो मोबाइल और वायरलेस को सपोर्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, ठीक है, अब क्या है, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ओल्ड है, तो अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट जो सक्सेसफुल एग्जांपल है इस कैटेगरी में वो है GSM, जिसमें 800 मिलियन यूज़र है ना। आज के समय में हमारे इंडिया में इस GSM को रिप्लेस करके आ गया है LTE, है ना, 4G आ गया है, जिसमें आज के समय में और बहुत ज़्यादा यूज़र्स हो गए हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट में हम बात करेंगे मोबाइल कम्युनिकेशन से रिलेटेड एप्लीकेशंस के बारे में।